नेचुरली हम 8 to 10 आवर्स की स्लीप लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही हमसे कोसों दूर रहती हैं। लाइक ओबेसिटी भी, और जो आजकल हमें स्ट्रेस डिप्रेशन होता है वो भी। और मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि जब हम सो नहीं रहे होते हैं, जग रहे होते हैं, तो कॉन्टीन्यूसली हम कुछ ना कुछ जो है सोच रहे होते हैं, हर किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, टेंशन में होते हैं, मतलब वो रेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। और जब सो रहे होते हैं तो हम आराम से बस सोए ही रहते हैं। उस टाइम पे हमारा ध्यान ना पढ़ाई पे होता, ना हमारे किसी काम पे होता, किसी चीज़ पे नहीं होता। तो बॉडी फुल रेस्ट मोड पे होती है। और मतलब जो इंटरनली कोई वर्क फंक्शन कर रहे होते हैं हमारे ऑर्गन्स, वो काम होता है। अदरवाइज़ जो है हम कुछ भी प्रोडक्टिव कर नहीं रहे होते हैं। तो नेचुरली अगर नींद आए तो वो बहुत ही अच्छी बात है, वो खूब सोना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी हर्डल नहीं बनना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं करनी चाहिए। और बाई चांस अब नेचुरली हमारे को जो है नींद कम मिल रही है, और कहीं ये दिक्कत कहीं वो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली गर्ल्स के लिए ये जो हमारा बेली फेट हो जाता है एक टाइम के बाद, जैसे हम 8-10 घंटे बैठ रहे हैं बस, चेयर पे हमारा बैठने का काम होता है, ठीक है, तो पेट ही निकल जाता है। या फिर हमें घर का खाना नहीं मिल रहा है, बाहर का खाना मिल रहा है, लाइक पीजी का, ठीक है, हॉस्टल का, इस टाइप का फूड जो होता है, या फिर बाहर से हमें ख़रीद के जो टिफ़िन बॉक्स है वो खाना पड़ रहा है। तो वो फूड जो है वो बल्क में बनता है, और बल्क में बनाने के लिए जो है वहाँ पे मोस्टली चीज़ें जो हैं ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह नहीं बनती, कुछ ऐसा बनता है जो जैसे भंडारे में बनता है, हलवाई बनाता है, जैसे शादी में खाना होता है, इस टाइप का बहुत ही मतलब बकवास खाना होता है, उसमें बहुत मसाले डलते हैं, ठीक है। तो अब स्टमक निकल गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? तो मतलब खाली पेट जो है उस खाने की बजाय जो है पपाया खाना स्टार्ट कर दो। 2 वीक्स के लिए जब आप पपाया खाओगे तो बहुत ही मतलब आपको अ, ऐसा लगेगा कि आपका जो स्टमक है वो बिल्कुल हेल्दी हेल्दी सा हो गया, और फ्लैट भी हो गया। अब हेयर्स की तो प्रॉब्लम पूछो ही मत, बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सबके ही बाल झड़ रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग हेयर्स के लिए जो है करी पत्ता चबाना चाहिए। और पीरियड्स में मतलब कोई सी भी उम्र हो जाए, मतलब ऐसा होता ही नहीं कि पीरियड्स में कुछ आराम मिल रहा है। कई बार ऐसा होता है जब हम बिल्कुल ही हेल्दी फूड, बिल्कुल हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो मतलब पीरियड्स जो है बहुत ही आराम से सिंपल नॉर्मल आते हैं। अदरवाइज़ जो इतना क्रैम्प्स होता है, इतना दर्द होता है, तो उस टाइम पे या उससे पहले क्या खाना चाहिए? डेट्स, खजूर खाने चाहिए। वो वाले नहीं जिसमें मतलब केमिकल्स और बहुत ज़्यादा शुगर डाल के वो पकाया जाता है। वो बिल्कुल शुगर फ्री, जो नेचुरली जो पेड़ से उतरते हैं डेट्स, खजूर, और नेचुरली मीठे होते हैं, वो वाले खाने चाहिए, वो हेल्दी होते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि हमारी स्किन भी या तो वाइट कलर की दिख रही है या फिर येलो कलर की हो गई है। उसमें एक जो रोज़ी स्किन, जो रेडनेस है, मतलब एक पिंक पिंक सी जो ग्लोइंग स्किन होती है, वो चली गई है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो वो जो होते हैं चुकंदर, वो खाने चाहिए, और एक पोमीग्रेनेट, अनार खाने चाहिए। इम्यूनिटी, जैसे बार बार हम किसी को बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम ऐसा हो जाता है तो उसको आंवला जूस पीना चाहिए, या फिर हर रोज़ एक आंवला जो गूसबेरी है वो चबा लेनी चाहिए। और एनर्जी में जैसे सुबह ही सुबह ऐसा लगता है कि हमसे खड़ा नहीं होया जा रहा, हमसे ज़्यादा चला नहीं जा रहा, हमसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जा रहा, तो उसको एनर्जी के लिए स्प्राउट्स खाने चाहिए, ठीक है, इससे एनर्जी मिलती है। अब बालों के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो केराटिन और एक बायोटिन। तो जो एग्स वगैरह नहीं खाते हैं, तो केराटिन के लिए जो है हम देखते हैं ना कि अनियंस का मतलब वो लगाना चाहिए सिर में, क्या बोलते हैं उसका जूस। लेकिन वो सिर में ऊपर से लगाओगे, इससे अच्छा ये है कि आप जो है सैलेड की फॉर्म में या फिर मतलब सब्ज़ी में जो डलती है वो अनियंस खाओ, और गार्लिक भी खाओ, ठीक है। कैरेटिन के सोर्स होते हैं ये, और बायोटिन के सोर्स होते हैं। कई बार जैसे हमें मशरूम नहीं पसंद होती है, कुछ सब्जियां ऐसी नहीं पसंद होती, लेकिन इनमें बायोटिन भरपूर मात्रा में होता है। फ्रूट्स में हम जो है हमें बनाना मिल जाता है इजीली, लेकिन कुछ फ्रूट्स नहीं मिलते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरी। तो ये एक आध बार जो है स्ट्रॉबेरी खानी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, गूसबेरी, आंवला खाना चाहिए। लेंटिल्स, दाल दाल जो है वो पीनी भी चाहिए, खानी भी चाहिए। स्पिनच जो पालक होता है, या फिर लीफी ग्रीन्स जो है वो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। स्वीट पोटैटोज जो शकरकंदी होती है, एक सीज़न में ठंडे मौसम में आती है। आलमंड्स, बादाम, ये जो है सारे भिगो के खाने चाहिए। आलमंड्स, वॉलनट्स, बहुत सारे जो भी होते हैं ये, ठीक है। तो इन सब से जो है अपनी बॉडी में जो है फुली हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है लगे कि बहुत दिन हो गए खाए, उसको खा लेना चाहिए।